यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का परवीन क्लासेस में स्वागत है। ये टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की, इसका नाम है रेनबो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंगों की तरह से ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये जो किताब निर्धारित की गई है कक्षा 8 की इंग्लिश के लिए, इसमें बहुत सारे चैप्टर रखे गए हैं जिससे कि स्टूडेंट जो हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सके। ये है इसका कंटेंट लिस्ट। टोटल 17 चैप्टर्स हैं। पिंक कलर से इसमें पोइम बताई गई हैं। तो कितनी पोइम है इसमें पिंक कलर से? 1 2 3 4 5 5 पोइम हैं और 12 चैप्टर्स हैं। आज हम अपनी इस क्लास में पहला पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है अनदर चांस। पेज नंबर 11 से 13 के बीच में ये कविता दी गई है। अनदर चांस, दूसरा मौका। अनदर मीन्स दूसरा, चांस का मतलब अवसर या फिर मौका। सबसे पहले हम इस पार्ट की, इस पोइम की रीडिंग कर लेते हैं। ये जो आपकी कविता है इसे लिखा है हेलेन स्टेनर राइस ने। रीडिंग करेंगे पहले हम इसकी, जिससे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, ए चांस टू blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. एक बार दोबारा से इसकी रीडिंग की जाए। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. इसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग कुछ बच्चों को आते होंगे पहले से और कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे ही वर्ड्स का मीनिंग हम लोग बताते हुए चलें। तो पहली लाइन हम देखेंगे, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ कितना, प्राय, ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर। वी विश फॉर अनदर चांस कि हम, विश मीन्स कामना करना या इच्छा करना,
फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके की हम कामना करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन में हमें लगता है कि काश हमें कोई दूसरा मौका मिल जाए। कुछ गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें वो काश दूसरा मौका मिले तो हम अपनी उस गलती को सुधार पाएं। तो इसी तरीके से इस पहली लाइन में कहा है कि कितनी बार अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे मौके की कामना करते हैं। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। मेक बनाना होता है, यहाँ करने से मेक का मतलब लेंगे कि एक नई, फ्रेश का मतलब ताज़ा नहीं, यहाँ पर इसका मतलब एक नई शुरुआत से लेंगे कि एक नई बिगिनिंग, शुरुआत की जाए। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक ऐसा मौका जिससे कि हमारी जो भी गलतियां हमने की हैं वो सुधर जाएं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जो हमारी असफलता, फेलियर मीन्स असफलता, इनटू विनिंग, विनिंग मीन्स जीत, जो हमारी असफलता है वो हमारी जीत में बदल जाए। तो ये जो पहली 4 लाइनें हैं इनका क्या मीनिंग हुआ कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी नए अवसर की कामना करते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए। एक ऐसे मौका हमें चाहिए होता है जिसमें कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएं और हम अपनी असफलताओं को अपनी जीत में बदल सकें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इसके लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, जिसमें कि फिर से कुछ नया शुरुआत, स्टार्ट, नई शुरुआत की जा सके। इट ओनली मेक्स ए डीप डिज़ायर, इसके लिए क्या ज़रूरत है? इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर, इसके लिए सिर्फ एक गहरी, डीप डिज़ायर का मतलब एक प्रबल इच्छा से कहेंगे। डीप का मतलब वैसे गहरा होता है, लेकिन इस मीनिंग में, इस लाइन में जो इसका मीनिंग है वो आ रहा है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी एक प्रबल, एक बड़ी ही ठोस इच्छा उसके लिए होनी चाहिए। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, कि हम अपने पूरे दिल से उसकी कोशिश करें। तो इसमें कि अगर हमें दूसरा मौका मिले और हम उसकी कामना करते हैं कि नई कोई स्टार्ट कर पाएँ, नया कुछ शुरुआत कर पाएँ, तो इसके लिए किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें हम कुछ नई शुरुआत कर सकें। हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, अपनी एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए होती है, जिससे हम अपने पूरे दिल से उसे ऐसा करने की कोशिश करें कि हमें फिर से नई शुरुआत करनी है। टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। टू लिव ए लिटिल बेटर, टू लिव जीने के लिए, ए लिटिल बेटर थोड़ा बेहतर जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा माफ़ करने वाला हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और हमारा थोड़ा सा हमें सनशाइन, सनशाइन का मतलब वैसे तो सूरज की रोशनी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि थोड़ी सी हमें एक रोशनी चाहिए होती है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस संसार के लिए जिसमें कि हम रह रहे होते हैं। तो कुछ थोड़ा सा बेहतर जीने के लिए, और हमेशा माफ़ करने वाला होना चाहिए। थोड़ी सी हमारे अंदर ऐसी रोशनी होनी चाहिए जिससे कि जिस संसार में हम जीना चाह रहे हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी रोशनी और ऐड कर सकें। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, नेवर कभी नहीं। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है पूरी तरह से निराशा का आ जाना, पूरी तरह से उदासी का छा जाना, हमें लगने लग जाता है कि हमसे अब कुछ नहीं होने वाला। तो हमें कभी भी खुद को पूरी तरह से निराशा में नहीं छोड़ना है। एंड थिंक यू आर थ्रू, और हमें सोचना है
कि यू आर ट्रू फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो, कि तुम वो हो जिसके लिए हमेशा एक आने वाला कल है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और वो आशा है, क्या आशा है? फिर से एक नया स्टार्ट करने की, फिर से एक नई शुरुआत करने की आशा तुम में हमेशा है। तो इन 4 पंक्तियों में बड़े ही आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी हमें पूरी तरह से निराश नहीं होना है और सोचना है कि तुम वो हो जिसके लिए हमेशा एक आने वाला कल होगा, और एक आशा है तुम्हारे अंदर फिर से दोबारा नया स्टार्ट लेने की, फिर से दोबारा नई शुरुआत करने की, और इसे तुमसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई नहीं छीन सकता है। तो इस पूरी कविता में जो मेन शिक्षा दी गई है वो ये दी गई है कि हमें कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने पूरे दिल से कोशिश करनी है कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएं और अपने जीवन में आई हुई सारी विफलताओं और सफलताओं को जीत में बदल पाएं। और हमें ये पूरी कोशिश करनी है, कभी भी खुद को निराशा का शिकार नहीं बनाना है। हमारे लिए हमेशा एक आने वाला कल है और हमारे अंदर वो आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि अगर आज हमसे कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं है कि कल भी नहीं हो पाएगा, कल फिर से हम कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।